हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भाइयों व बहनों, तनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक हैं। यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना उनकी अधीनता स्वीकार करना, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। सद्गुण सदाचार सत्य है और दुर्गुण दुराचार असत है। असत की जो सत्ता नहीं होती वह सत्य का कभी अभाव नहीं होता। उत्पत्ति विनाशील असत्य का संग करने के कारण ही सत्य प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दें तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलता और सदैव ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलता है। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति के निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है और तरह तरह के दुख भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दें और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दें। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय होते ही यहाँ से चल देना है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी। यह शरीर भी यही रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना है। जब जाएंगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि
वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले। लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहे। इसी की भावना प्राप्ति, शाश्वत मुक्ति आदि कहते हैं। मनुष्य को दृढ़तापूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं है। भाइयों व बहनों, मेरे तो केवल भगवान ही हैं। परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है, पर संसार के अधीन होना पराधीनता है। उद्योग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है, उसी को छोड़ना है। और यही साधना है। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है, और जो सदा से सम्मुख वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। मनुष्य ने संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशायी हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती, तो चिंता अपनेपन की होती है। असत संसार में जो आकर्षण या प्रियता है वह आसक्ति कहलाती है। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत्य से संबंध जोड़ने से असत्य की ओर खिंचाव हो गया। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत्य का खिंचाव मिट जाता है। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीवन का कल्याण न हो सकता हो, कारण परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक, समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वे सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री हैं। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधना में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, लाभ हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतना लाभ हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह बेकार में दुख पाता रहता है। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है
और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। धन्यवाद।